वेल देखना दुनिया के सबसे बड़े एथेरियम वेल के पोर्टफोलियो में एक गहरा गोता। बिटकॉइन के मुकाबले बिटकॉइन कैश के 50% के नुकसान के बाद रोजर वेर डॉककॉइन को गले लगाते हैं। यह आधिकारिक है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को कानूनी निविदा बनाता है। ग्रीनर डेफी के लिए सेलो पर तैनात यूनिस्वेप अदर साइड लॉन्च करघे के रूप में एपकॉइन नई ऊंचाई पर पहुंच गया। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। वेल देखना दुनिया के सबसे बड़े एथेरियम वेल के पोर्टफोलियो में एक गहरा गोता। जबकि कई बिटकॉइन वेल हैं जो अक्सर ब्लॉकचेन पार्सर्स द्वारा पकड़ी जाती है और मीडिया रिपोर्टों में लिखी जाती है, एथेरियम वेल पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार बड़ी मात्रा में बिटकॉइन रखने वाले धारकों की तुलना में बहुत अधिक एथेरियम वेल धारक हैं। डेटा से पता चलता है कि 2022 में एथेरियम में अभी भी वेल की एक बड़ी सांद्रता है। इथेरियम बाजार पूंजीकरण के मामले में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति का कुल यूएसडी मूल्यांकन लगभग $348 बिलियन है। 100 पते प्रचलन में वर्तमान ईथर का 39.81% कमांड करते हैं। 99 अमीर पतों के 29.75% मालिक हैं। 5.17% रैप्ड ईथर अनुबंध द्वारा नियंत्रित है। क्रैकेन के पास 1.78% है। 100 सबसे अमीर एथेरियम पतों में से कई केंद्रीकृत एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और विकेंद्रीकृत वित्त DeFi प्रोटोकॉल रिजर्व हैं। एथेरियम के कुछ सबसे प्रसिद्ध वेल पतों से मिले। वेलस्टेट्स कॉम ईथर वेल का एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य देता है जो न केवल एथेरियम रखता है बल्कि टोकन और अपूर्णीय टोकन NFT संपत्ति भी रखता है। लाइट नाम का पता आज $17.9 बिलियन से अधिक का है और इसमें 54 संग्रहों में से 136 NFT है। लाइट के पास सीआरओ में $218.74 मिलियन और टीथर USDT में $217.08 मिलियन है। समुद्र में वेल की तरह क्रिप्टो वेल क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के भीतर प्रमुख अस्थिर लहरें पैदा कर सकती है। आज के एथेरियम वेल के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। बिटकॉइन के मुकाबले बिटकॉइन कैश के 50% के नुकसान के बाद रोजर वेर डॉककॉइन को गले लगाते हैं। रोजर वेर शुरुआती बिटकॉइन BTC इंजीलवादी बिटकॉइन कैश BCH समर्थक जिसे बिटकॉइन जीसस के नाम से जाना जाता है, अब डॉककॉइन DOG के लिए अपने समर्थन की आवाज उठा रहा है, इसे BTC से बेहतर कह रहा है। घटनाओं का अजीब मोड़ आता है क्योंकि BCH अपने प्रतिद्वंद्वी BTC के खिलाफ हारना जारी रखता है। उस समय के दौरान जब वह दूर रहा, बिटकॉइन कैश क्रिप्टो वेर ने 2017 में अपनी स्थापना के बाद से जोश से वकालत की है। BTC के मुकाबले लगभग 50% और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 60% खो गया है। ब्लूमबर्ग साक्षात्कार में वेर ने स्पष्ट किया कि वह अभी भी निश्चित रूप से एक क्रिप्टोकरेंसी वेल है,
लेकिन कहा कि उसके पास क्रिप्टोकरेंसी में हमेशा एक विस्तृत मिश्रित टोकरी होती है। वेर ने एलोन मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया, यह कहते हुए कि यह निश्चित रूप से ट्विटर को और अधिक आकर्षक बना देगा। बिटकॉइन कैश (BCH) वर्तमान में बाजार पूंजीकरण द्वारा 28वें सबसे मूल्यवान क्रिप्टो के रूप में स्थान दिया गया है। लेखन के समय BCH की कीमत $302 है, 2.7% नीचे। वहीं BTC एक महीने में 17.4% और साल दर साल 28.5% की गिरावट के साथ 39,193 अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा है। डॉककॉइन डोज पिछले 24 घंटों में 4.6%, पिछले 30 दिनों में 19% और पिछले वर्ष की तुलना में 67% नीचे $0.137 पर है। यह आधिकारिक है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को कानूनी निविदा बनाता है। शनिवार को फोर्ब्स की रिपोर्ट से कानूनी निविदा अपनाने के बारे में अनिश्चित अफवाहों के बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR कानूनी निविदा के रूप में बिटकॉइन के उपयोग को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि इस बारे में अनिश्चितता थी कि क्या प्रश्न में कानून जिसे नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से पारित किया था एक कानूनी निविदा बिल था, या यदि यह केवल क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बिटकॉइन, IMF और ग्लोबल साउथ। बुकेले को IMF के लिए जाना जाता है, जब भी बिटकॉइन को अपनाने के अपने फैसले के बारे में कहने के लिए उसके पास एक बुरा शब्द होता है। आज वही संस्था CAR के बाद आई। यह कथित तौर पर वित्तीय स्थिरता, वित्तीय अखंडता और उपभोक्ता संरक्षण पर बिटकॉइन के उपयोग से जुड़े बड़े जोखिमों के साथ साथ बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड के साथ समस्याओं की चेतावनी देता है। ग्रीनर डेफी के लिए सेलो पर तैनात यूनिस्वैप। सेलो पर यूनिस्वैप को तैनात करने के समर्थन में भारी मतदान हुआ, जिसमें 99.7% वोट निर्णय के पक्ष में थे। शेष 0.3% वोट पूरी तरह से अनुपस्थित रहे। सेलो नेटवर्क पर लॉन्च करने के सीधे विरोध में लगभग 0 वोट थे और ऐसा न करने के पक्ष में केवल 0 वोट थे। सेलो ग्रीन फीचर्स प्रदान करेगा। सेलो एक प्रूफ स्टेक ब्लॉकचेन है जो ऑफसेट फंड के कारण कार्बन नकारात्मक है। अनिस्वैप का लक्ष्य ग्रीन एसेट लिक्विडिटी पूल बनाने के लिए टोकन कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके इसका लाभ उठाना है। प्रस्ताव केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर भरोसा करने की आवश्यकता के बिना सेलो को हरे रंग की संपत्ति के साथ अपने रिजर्व को पुनर्संतुलित करेगा। अदरसाइड लॉन्च करघे के रूप में एपकॉइन नई ऊंचाई पर पहुंच गया। दूसरा पक्ष आ रहा है। जमीन की नीलामी 30 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें 1 लाख प्लॉट खनन के लिए उपलब्ध होंगे। केवल KYC अनुमोदित वॉलेट ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। अन्य डीड NFT की कीमत 305 एपकॉइन की एक समान कीमत होगी। बेक और मेघ धारक नीलामी के 21 दिनों के भीतर NFT का दावा कर सकेंगे। एपेकॉन का उछाल अन्य पक्ष की मांग से जुड़ा है। अदरसाइड समाचार ने पहले की अफवाहों की पुष्टि की है और टोकन की उच्च मांग को प्रोत्साहित किया है। एनीमोका ने एक स्टेकिंग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो अगले 3 वर्षों में हिस्सेदारी रखने वालों को कुल एपकॉइन आपूर्ति का 17.5% प्राप्त करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।